Hello friends, welcome to उन्नति एकेडमी। दिस इज रंजीत। आज मैं आप सबों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8वां लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले 7 लेक्चर मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ, जो कि स्पेशली थ्योरी बेस है बोर्ड एग्जाम के लिए। जब मेरा थ्योरी बेस लेक्चर समाप्त हो जाएगा इस फर्स्ट यूनिट का, तो उसके बाद मैं आप सबों के लिए न्यूमेरिकल बेस लेक्चर भी प्रस्तुत करूंगा, जिसमें एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा और उस न्यूमेरिकल को पढ़ने में, बनाने में आपको उसी प्रकार आनंद की अनुभूति होगी जिस प्रकार क्रिकेट को खेलने या देखने में होती है। तो आइए समय को गंवाए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है उसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए इसको कैसे प्रूव किया जाएगा देखते हैं। सबसे पहले बात यहाँ विद्युत द्विध्रुव की हो रही है, तो सबसे पहले आप विद्युत द्विध्रुव बनाइए। ये रहा आपका विद्युत द्विध्रुव। ए भी एक मान लीजिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इस पर आवेश -q एवं +q है। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए O है और इसके बीच की न्यूनतम दूरी 2l है। जब 2l न्यूनतम दूरी है तो ये मिड पॉइंट O क्या करेगा, इस दूरी को आधा आधा भाग में बांट देगा, यानी कि ये भी l हो जाएंगे और ये भी l हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या कीजिए, इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर P एक पॉइंट ले लीजिए जिसका ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है, और ये मिड पॉइंट O से इस बिंदु की दूरी मान लीजिए आप स्मॉल r है। क्या मानिएगा, स्मॉल r है। अब आप इसको आगे की ओर बढ़ाइए, इसी लाइन को। उसके बाद आप क्या कीजिए, ए से लंब खींचिए इस रेखा पर। इसको आप डी मान लीजिए। जहाँ परपेंडिकुलर खींचे हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। फिर क्या कीजिए, बी से बीसी लंब डालिए इस पर। इसको आप C मान लीजिए। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। फिर क्या कीजिए, A को P से मिलाइए। और B को P से मिलाइए। मिला लेते हैं इसे करके। एंगल को आप थीटा मान लीजिए, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण का युग्म बराबर होता है, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो जाता है और ये
ये कोण इसके बराबर हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर आप उसको थीटा मानिएगा तो नीचे वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। किस नाते से, तो सम्मुख कोण युग्म के नाते से दोनों एंगल इक्वल होंगे, जिसे मैंने माना है। अब आप देखिए इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए डी कोण में जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये हाइपोटेनियस होगी, यानी कि कर्ण होगी। और इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो ये जो रेस्ट बचा, रेस्ट भुजा बच गई ओडी, वो आधार हो गई। जब ओडी आधार हो गई तो आधार का मान अगर आप निकालिएगा तो यहाँ से L cos थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार ये डिस्टेंस आप निकालिएगा इस त्रिभुज में ओसी का, जो आगे मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बताऊंगा मैं आगे कैसे हुआ। तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा आपका L cos थीटा। तो आइए पहले इसकी भाषा में लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे क्या क्या होगा मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो मैंने जो फिगर बनाया है उसकी भाषा यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, भाषा को भी पढ़िएगा और फिगर को भी लाइन बाय लाइन देखिएगा, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लिखते हैं, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः -q एवं +q स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, अभी इसको नहीं लिखिए, पहले लिख लीजिए उसका डिस्टेंस क्या है वो लिख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी 12 है। अब आगे लिखिए, पुनर्माना की विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा पर P कोई बिंदु है, जहां विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये था, ये भाषा मैंने
देखा। अब इसको क्या करना है आपको कि भाषा को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा, इस फिगर को देखते जाइएगा। ये आसानी से आपको माइंड में एडजस्ट हो जाएगा, इसे रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने लिखा है कि माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः -q एवं +q स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी 12 है। पुनः माना कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर P एक बिंदु है ना, जहाँ विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इस तरह से भाषा में लिखा है, आप लोगों को भी इसी तरह से लिखना है अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे तो। अब आगे देखिए क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। देखिए त्रिभुज AOD, त्रिभुज ADO में लिखिए एंगल ADO बराबर एंगल ADO बराबर 90 डिग्री आपका होगा। इसलिए इसमें कॉस, आप इस एंगल में कॉस लीजिए तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या ये OD है और कर्ण क्या है आपका OA है। ये हो जाएंगे आपको OD बटे OA तो L के बराबर है, L लीजिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारिएगा, इसके बटे घुस लाइन तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो OD का वैल्यू आपका हो जाएगा L cos थीटा। इस प्रकार OD L cos थीटा के बराबर हो, जिसे मैंने पहले ही फिगर में दर्शा रखा है। अब आगे देखिए, देखिएगा फिर त्रिभुज BCOB एंगल BCO बराबर 90 डिग्री है। इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है यहाँ पर OC है, कर्ण आपका है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OB। ये आपका हो गया OC बटे OB का वैल्यू आपको पता है L, ये L है, सी ना समझिएगा आप, L है, L है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा L cos थीटा इज इक्वल टू OC। यूं कह सकते हैं आप कि OC बराबर हो गया L cos थीटा। इस तरह से OC का यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है ना L cos थीटा प्राप्त हुई, जिसे मैंने पहले ही फिगर में दर्शा रखा था। अब आप आगे बढ़िए, अगला स्टेप हमारा होगा कि -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव मान लीजिए V1 है तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, तो V1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू -q अपॉन क्या AP हो जाएगा ये आपका। अब आप कहिएगा सर AP का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो देखिए यहाँ से क्या करना होगा आपको, इस लाइन से पहले इधर लिख लीजिएगा, उसके बाद ये स्टेप लिखिएगा, जरा सा लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि विद्युत
दूरी बहुत ही कम है, इसलिए AB आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा PD का। तथा BP अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा CP। और PD आपको पता है, देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस R और प्लस यहां से लेके यहां तक की दूरी L cos थीटा। ये आपका PD हो जाएंगे R प्लस L cos थीटा। और PC जब निकालना होगा तो OP स्मॉल r है और OC L cos थीटा है। तो ये OP में से OC को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो ये CP आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि चूंकि विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी न्यूनतम है, इसलिए AP जो है अप्रोक्सीमेटली PD हो जाएंगे और BP अप्रोक्सीमेटली CP या PC हो जाएंगे। अब इसको माइंड में एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए इस विद्युत द्विध्रुव को काल्पनिक तरीका से रोटेट कर दिया। इसको जो रोटेट कीजिएगा, जरा सा देखिए अच्छे से, इसको जो आप रोटेट कीजिएगा, रोटेट करने के बाद इस तरह से आप इसको जब रोटेट कीजिएगा तो इस तरह से जब रोटेट करके लाइएगा विद्युत द्विध्रुव को, तो जरा सा देखिए ये A पॉइंट कहाँ आ रहा है, D पर आ रहा है, और ये B पॉइंट कहाँ जा रहा है, C पर जा रहा है। और जब A पॉइंट D पर आ गया तो AP किसके बराबर, PD के बराबर हो गया। और B पॉइंट जब C पर चला गया तो BP किसके बराबर हो जाएगा, CP के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को माइंड में एडजस्ट रखिएगा इस व्यंजक को प्रूव करने वक्त कि हम इस विद्युत द्विध्रुव को काल्पनिक तरीका से इस तरह से ऐसे करके रोटेट करवाए। जब रोटेट करवाए तो B पॉइंट कहाँ गया, C पर, और इधर से ये A पॉइंट कहाँ आया, D पर आया। इस प्रकार AP PD के बराबर हो जाएंगे और आपका ये BP जब P पॉइंट C पर आ गया तो BP और CP बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा आप कि कैसे करना है। तो आप देखिए अब आगे क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू माइनस Q अपॉन। अब देखिए AP आपका किसके बराबर है भाई, तो अप्रोक्सीमेटली PD के बराबर है। अब PD आपका देखिए पता है P और D, ये OP में OD को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो PD निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा R प्लस ये दूरी L cos थीटा, यानी कि R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर देखिए इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, मान लीजिए ये विभव आपका V2 है, तो V2 बराबर क्या हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा इस बार Q अपॉन BP। और BP आप देखिए किसके बराबर है, CP के बराबर है। तो इसको आगे जब आप लिखिएगा ना तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q अपॉन क्या, ये BP चूंकि CP के बराबर है, CP किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r, उसमें से माइनस करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी L cos थीटा को, तो हो जाएगा R माइनस L cos थीटा।
ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार V1 और V2 दोनों मैंने निकाल रखा है। अब आगे देखिए क्या होगा। देखिए पुनः माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव भी है, तो V बराबर V1 प्लस V2। मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि विद्युत विभव अदिश राशि है। जब विद्युत विभव अदिश राशि है तो ये बीजगणितीय नियम का पालन करेगा। तो इसलिए मैंने V बराबर लिखा है V1 प्लस V2। V1 आपको पता है, देखिए समीकरण 1 में आप निकाल रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू -q अपॉन r प्लस l cos थीटा। प्लस है, प्लस दीजिए। फिर V2 का मान यहाँ से आप रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू q अपॉन r माइनस l cos थीटा। अब इसमें से देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r कॉमन आ रहा है, तो अंदर में आपको क्या बचेगा 1/, अच्छा ये माइनस है तो -1/, लिखिए -1/r प्लस l cos थीटा प्लस इसमें क्या बचेगा 1/r माइनस l cos थीटा। अब आगे देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू, अब इस दोनों का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा r प्लस l cos थीटा इंटू r माइनस l cos थीटा। अब ये दोनों में इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये और ये एक जैसा है, कट जाएगा तो ये बचेगा। इसको फिर आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -r। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब 1 को l cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो l cos थीटा हो जाएगा, यानी कि -r प्लस l cos थीटा हो गया। यहाँ प्लस है तो आप ये प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये और ये एक जैसे हैं, कट जाएंगे तो ये बचेगा। इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम यही टर्म रह जाएगा r प्लस l cos थीटा। अब आप देखिए -r प्लस r कट जाएंगे तो आगे आपका हो जाएगा, चलिए इधर ही मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों आगे आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू नीचे हो जाएंगे r प्लस l cos थीटा इंटू r माइनस l cos थीटा। अब बात अगर ऊपर की जाए तो ऊपर में हो जाएंगे आपको l cos थीटा तो 2l cos थीटा, और उसमें q से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये वाला q, इसको आप इंटू q लिख दीजिए।
अब आगे 1/4πε0 इंटू εr हो जाएगा, इंटू नीचे आपका देखिए एक बार फिर से फॉर्मूला पे आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बगल में लीजिएगा, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर इस स्टेप को कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक। और ऊपर देखिए 2ql ये तीनों मिलकर p के बराबर होगा। अब उधर क्या आ गया, कॉस थीटा। अब 2ql p के बराबर कैसे हो गया, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो होता है वो 2ql के बराबर होता है। पीछे के लेक्चर को आप देखिएगा तो फिर ये समझ में आपको आ जाएगा कि P बराबर 2ql मैंने कैसे लिखा। तो बेहतर ढंग से आपको तभी समझ में आएगा जब पीछे के सभी लेक्चर को आप देखिएगा। तो उसे भी आप देखिए, उसके बाद ये भी आपको समझ में अच्छा से आएगा। तो यहाँ से आपका v का वैल्यू हो गया 1/4πε0 इंटू εr इंटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक केस आएगा, यदि r बहुत बहुत बड़ा हो l से, तब l अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएंगे, है ना। तो इट इज इम्प्लाइज दैट v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू εr इंटू p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि L को अगर आप 0 रखते हैं तो टर्म ही 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक और थीटा के किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, तो 1/4πε0 इंटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्राप्त। अब यहाँ से आप एक स्पेशल केस लिख सकते हैं। स्पेशल केस नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तब अब देखिए इसमें अगर आप थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो ये cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तब आपका v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू εr इंटू p अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि cos थीटा का मान 0 रखें, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 को p से मल्टीप्लाई कीजिएगा p ही होगा। तो इस प्रकार अक्षीय स्थिति पर जो हम लोगों ने पहले के लेक्चर में निकाल रखा था विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव की वजह से वही आ गया। कब, जब थीटा का मान मैंने 0 डिग्री दिया। अब स्पेशल केस नंबर 2 देखिए क्या होगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब v बराबर क्या हो जाएगा। तो अब आप देखिए थीटा का मान यदि हम 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और 0 के टर्म में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टर्म भी 0 हो जाएगा। इस तरह से v का मान क्या हो जाएगा 0।
ये भी हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। निरक्षीय स्थिति पर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर विद्युत विभव के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों स्पेशल केस के जरिया हम पहले जो एक्सप्रेशन निकाले थे उसी बात को दर्शा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको देखिए, पढ़िए, अच्छा से रिवाइज कीजिए। उसके बाद अगला लेक्चर लेकर के मैं दूसरे दिन प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।